कुछ संस्मरण। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कर्नल हास्कर अब वे क्या इसका हट करेंगे? इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर महत्वपूर्ण विवादों में भाग लेते रहे। ना तो वे आज तक किसी से डरे हैं और ना तो कोई ऐसी शक्ति ही है जो उन्हें डरा सकती है। एक बार डॉक्टर अंबेडकर से मैं वकालत के विषय में बातें कर रहा था। तभी उन्होंने मुझे ये बताया था कि मुझमें एक गुण है, वो ये कि लोग मुझसे चाहे जितने भी प्रश्न करें, किंतु मैं कभी भी नहीं घबराता। इसका प्रमाण भी स्ट्रक्चर कमेटी की सभाओं में पाया जा सकता है। महाराजा बीकानेर के पीछे तो डॉक्टर साहब बहुत देर से ही लगे थे। जब कोई बात महाराजा साहब की समझ में न आती तब झट प्रश्न कर बैठते। इन प्रश्नों का डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा साफ साफ जवाब दिया। यहाँ तक कि एक बार जब कर्नल हास्कर और महाराजा बीकानेर दोनों ने ही एक ही समय सवाल किए, तब भी डॉक्टर साहब ने उनके प्रश्नों का उत्तर डटकर दिया। प्रायः यह देखा गया है कि जब कोई पार्टी विवाद में हारने लगती है तब उसके सदस्य अपने प्रतिद्वंदी पर झूठा दोषारोपण लगाने का प्रयत्न करते हैं। रियासतों के भारत संघ के सदस्य बनने के विषय पर जब रियासत के प्रतिनिधियों की करीब करीब हार हो गई, तब सर अकबर हैदरी ने भी डॉक्टर अंबेडकर पर ऐसा ही एक झूठा दोषारोपण लगाया। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका किस प्रकार मुंहतोड़ जवाब दिया, उसे उनके मुख से सुन लेना ही ठीक होगा। सर अकबर हैदरी, यदि मुझे कहने की इजाज़त हो तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे भाषण जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने दिए हैं, समय के सत्यता की कद्र नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर जनाब, मैं अपने जीवन में सत्यता की कद्र न करने का कभी भी दोषी नहीं हुआ हूँ। इस मुंह तोड़ उत्तर को पाकर सर अकबर हैदरी बड़े लज्जित हुए। फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर का ही बोलबाला था। कमेटी में डॉक्टर साहब की ही आवाज़ गूंजती रहती थी। कभी कभी ऐसा भी हो गया कि डॉक्टर साहब बड़ी देर तक बोलते रहते। उस समय ऐसा प्रतीत होता कि उन्होंने कभी कठिनाइयों को समझाने का ठेका ले लिया था। सर मोहम्मद शफी और श्रीयुक्त गेविन जोन्स भी विधान पर बोलने के लिए अपना मुंह बार बार खोलकर रह जाते थे। जब कभी कोई कठिनाई होती तब झट डॉक्टर साहब उठकर उसे समझाने लगते। इस प्रकार श्रीयुक्त जोन्स को बोलने के लिए कोई मौका ही न मिलता। जब सभापति ने यह देख लिया कि डॉक्टर साहब के अधिक बोलने के कारण ही मिस्टर जोन्स को बोलने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है, तब विवश होकर उन्हें ये कहना ही पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।